तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का पोलिनोमियल है ना। तो पोलिनोमियल चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर knowing the polynomial we have to study some basic rules and those are first one is what do you mean by constant। देखो पोलिनोमियल सीखने से पहले कुछ चीज़ें हम लोगों को समझना होगा, तो वो चीज़ें हम लोग पहले तो समझ लेते हैं, है ना। फर्स्ट वाला क्या होगा तुम्हारा कांस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट। देखो ये वाला चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। हाँ, तो पोलिनोमियल समझने से पहले पहले तो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सब समझना होगा, तभी ये वाला चैप्टर आएगा, है ना। देखो व्हाट यू मीन बाय कांस्टेंट। तो देखो कांस्टेंट मीन who is never change, because who is never change, who is never change। कांस्टेंट एक ऐसा चीज है जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता, है ना। द कांस्टेंट इज एनीथिंग हु इज नेवर चेंज, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। देखो फॉर एग्जाम्पल if I write 3, if I write 3 that means the value is 3। It doesn't mean that it doesn't denote that it 5, it doesn't denote 6, it does not denote 7। Okay, if I write 3 that means it 3, if I write 5 then it means 5, if I write 6 that it means 6, है ना। अगर मैंने 3 लिखा तो इसका मतलब 3 है, अगर मैंने 5 लिखा तो इसका मतलब 5 ही होगा, अगर मैंने 6 लिखा तो इसका मतलब 6 ही होगा। ऐसा नहीं कि 3 लिखा, 3 का वैल्यू कोई 4 डिनोट करेगा, है ना, 3 का वैल्यू कोई 5 डिनोट करेगा, 3 का वैल्यू कोई 7 डिनोट करेगा। ऐसा नहीं कि मतलब 3 का वैल्यू 3 होगा, 3 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। अगर मैंने 6 लिख दिया, अगर मैंने 6 एक बार लिख दिया तो इसका मतलब इसका वैल्यू 6 ही होगा, 6 के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, है ना। सो 6 के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो ये वाला देखो 6 चेंज हो रहा है क्या, द 6 इज नॉट चेंजिंग हियर, 6 is not changing here, isn't it। the 6 is not changing here, the value is fixed, है ना। तो इसका वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड वैल्यू को ही क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट। कांस्टेंट दैट इज हु इज नेवर चेंज। अब देखो मैंने 6 लिख लिया तो इसका मतलब 6 ही होगा, ये वाला कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर मैंने 7 लिखा तो इसका वैल्यू हमेशा 7 ही रहेगा, 7 का वैल्यू हम कभी भी 8 नहीं हो सकता, 7 का वैल्यू कभी भी 9 नहीं हो सकता, 7 का वैल्यू कभी भी 10 नहीं हो सकता। अगर मैंने 7 लिखा तो 7 ही है, 8 लिखा तो इसका मतलब 8 ही है, 9 लिखा इसका मतलब 9 ही है, समझ में आया। तो ऐसे जो भी चीज़ें होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, जितना भी नंबर होगा जितना भी नंबर होगा, देखिए 1 एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर मैंने 1 लिखा दैट मीन्स 1, 1 कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर 2 लिखा वो भी 2 मतलब 2, दैट्स मीन 2 मीन्स 2, इट कैनॉट बी सेंस, इजंट इट। तो ये वाला सेंस नहीं हो सकता, तो 2 भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। 3 भी कभी भी सेंस नहीं हो सकता, 3 भी एक कांस्टेंट होगा। 4 5 6 ऐसा जाता रहेगा इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक क्या होगा तुम्हारा, एक ये वाला क्या होगा तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। और एक देखो रूट टू, ये वाला रूट 2, अगर मैंने रूट 2 लिख दिया इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू रूट 2 ही होगा, तो ये भी एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है, सिंपल थिंग। देखो अगर क्लास 10 के लिए आप लोग सिर्फ नंबर वालों को, नंबर को जो भी नंबर्स होगा उसको हम लोग कांस्टेंट बोल के ऐसे सिंपली याद रख सकते हो, है ना। और आप लोग क्या क्या बोला इधर देखो, हु इज नेवर सेंस, जिसका वैल्यू कभी भी सेंस नहीं होगा, अगर जो भी लिखा इसका वैल्यू वही होगा। अगर मैंने 3 लिखा तो इसका वैल्यू 3 है, 4 नहीं हो सकता, 3 का वैल्यू कभी भी 4 नहीं होगा, 3 का वैल्यू कभी 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 3 लिखा मतलब 3 है, 5 लिखा मतलब 5 ही है, तो वो कभी भी सेंस नहीं हो सकता। तो ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के बाद आप लोगों को वेरिएबल समझना होगा। व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल। देखो ये वाला चैप्टर पोलिनोमियल, बिफोर नोइंग द polynomial you have to study about the constant variable, isn't it, term, what is algebraic expression, what do you mean by degree, what is monomial, what is polynomial, isn't it. So you have to understand these basic terms, these basic things, and after that we will go to the main chapter, isn't it. Now we have studied about the constant. What do you mean by constant, we have studied. Now we are going to study the variable. What do you mean by variable, isn't it. So variable क्या होता है, देखो कांस्टेंट हो गया जो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब वेरिएबल देखो, वेरिएबल क्या होता है, व्हिच कैन चेंज, व्हिच कैन चेंज, जो चेंज हो सकता है,
है ना, जिसका वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकते हैं। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, इजी मतलब एग्जांपल। तो एग्जांपल अगर देखो x ले लिया, इफ़ आई राइट x, इस x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इस x का वैल्यू 1 हो सकता है, इस x का वैल्यू 2 हो सकता है, इस x का वैल्यू 3 हो सकता है, इस x का वैल्यू 4 हो सकता है, इस x का वैल्यू -1 हो सकता है, इस x का वैल्यू -2 हो सकता है, कुछ भी, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकता है। अभी देखो इस x का वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो द वैल्यू ऑफ x इज चेंजिंग, कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3, कभी 4, कभी -1, कभी -2, कुछ भी हो सकता है ना। द वैल्यू इज चेंजिंग, वैल्यू इज व्हाट, चेंजिंग। So if the value changes, then we will call that variable. Okay, so then we will call that as variable. अगर वैल्यू चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। इसी तरह अगर y लिखेंगे तो y का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, y का भी बहुत तरह की वैल्यू हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने y लिखा तो y का वैल्यू एक ही होगा, एक वैल्यू नहीं है, y का बहुत तरह का वैल्यू होगा, बहुत वैल्यू होगा, एक से मोर देन वन वैल्यू इज प्रेजेंट फॉर y, एंड दैट्स वाई इफ मोर देन वन वैल्यू इज प्रेजेंट देन दोज आर सेड टू बी द वेरिएबल, है ना। सो एक से ज़्यादा अगर वैल्यू है तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। तो y का भी बहुत तरह का वैल्यू होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस y को भी हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। अब देखो वेरिएबल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इधर क्या बोला, विच कैन सेंस, है ना। देखो y का x का, देखो x का वैल्यू चेंज हो रहा है, पहले 1, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, चेंज हो रहा है ना। तो इसलिए सो जो चेंज होगा उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे, लेकिन जो चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अब देखो डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस में देखो डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ना। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये वाला एक 3 लिखा, 3 का मतलब हमेशा 3 रहेगा, ये वाला कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये वाला एक कांस्टेंट है। वेरिएबल जब लिखेंगे, अगर मैंने लिख दिया x, तो इस x का वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकता है ना। लेकिन कांस्टेंट, इस 3 का वैल्यू एक ही रहेगा, एक ही वैल्यू रहेगा। 3 का वैल्यू मतलब 3 होगा, 3 लिखा मतलब इसका वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगा, 3 का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। 3 लिखा मतलब 3 का वैल्यू हमेशा 3 का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, एक ही होगा। लेकिन इस x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इस x का वैल्यू बहुत तरह की वैल्यू हो सकता है। तो इस x का वैल्यू चेंज हो रहा है तो इसीलिए इसको वेरिएबल बोलेंगे, लेकिन इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। समझ में आया। तो यही डिफरेंस है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल इज सिंपल, दैट कांस्टेंट नेवर चेंज, that is value is only one value is present for constant, but for the variable there are multiple values, isn't it? This is the simple thing about the constant and the variable. Now constant clear and the variable clear. Now we will go to the term. What do you mean by the term, isn't it? Now term क्या होता है, देखो term क्या होता है, any constant can said to be, because any constant, देखो एक कांस्टेंट को भी हम लोग टर्म बोल सकते हैं। देखो कांस्टेंट क्या होता है, नंबर, सिंपली नंबर को हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं। अगर मैंने 4 लिख दिया, 4 एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्म बोल सकते हैं। देखो इसको हम लोग कांस्टेंट तो बोलेंगे ही, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग टर्म भी बोल सकते हैं, isn't it? So this any constant, that's mean 4 is a constant, and this we can say this 4 as a constant, and also this 4 can also be said to be a term, isn't it? So term क्या होगा तुम्हारा, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को हम लोग टर्म भी बोल सकते हैं। नाउ 5 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, इस 5 को भी हम लोग टर्म बोल सकते हैं। 6 ये भी एक कांस्टेंट है, इसको भी हम लोग टर्म बोल सकते हैं। देखो 7 देखो 7 एक कांस्टेंट है, this is a constant, we know that 7 is a constant, because if I write 7 that means 7, it cannot be sense, isn't it? So 7 means 7s, so it is a constant. And also it also can said to be a term. It is constant, we know that it is a constant, but this constant can also be said to be as a term. Okay, so term, that is any constant can also said to be a term. Okay, any kind of constant can also be said to a term. कोई भी constant होगा उसको हम लोग term भी बोल सकते हैं,
क्लियर। 100 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, इसको भी हम लोग एक टर्म बोल सकते हैं। सेकेंड वन इज एनी वेरिएबल, एनी वेरिएबल है ना। सो एनी वेरिएबल, कोई भी अगर वेरिएबल है उस वेरिएबल को भी हम लोग टर्म बोल सकते हैं। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है, चीज़ एक ही है, ओके, चीज़ एक ही है लेकिन इसका नाम अलग अलग है। देखो आप लोग का भी क्या होता है, तुम्हारा आप लोग का भी क्या होता है, एक ही आदमी होता है, एक ही आदमी का 3-4 नाम हो सकता है ना। हाँ, एक ही आदमी का क्या होता है, एक फादर एक नाम देता है, मदर एक नाम देता है, और आपका फ्रेंड्स भी एक नाम देता है। तो एक ही है, चीज़ एक ही है लेकिन इसका नाम अलग अलग है ना। अब देखो, अगर मैंने 7 लिख लिया, इधर देखो, अगर मैंने 7 लिखा तो इस 7 का नाम अलग अलग है, चीज एक ही है, क्या है 7। ये 7 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहले तो कांस्टेंट बोल सकते हैं, वी कैन से इट कांस्टेंट, है ना। और इसी चीज़ को, इसी एक चीज़ को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्म भी बोल सकते हैं, टर्म भी बोल सकते हैं। मतलब एक ही चीज़ है लेकिन इसका नाम अलग अलग दे दिया, है ना। जैसे एक आदमी का 2-3-4 ऐसा नाम होता है ना, तो उसी तरह एक ही आदमी का, मान लो एक 7 एक आदमी है, तो इस 7 का 2 नाम है, एक है नाम कांस्टेंट, दूसरा नाम क्या है, टर्म। तो सी जे की है, कांस्टेंट बोलोगे तब भी 7 होगा, टर्म बोलोगे तब भी 7 होगा। मतलब एक कांस्टेंट को हम लोग टर्म भी बोल सकते हैं, टर्म को हम लोग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक है, अगर आप कांस्टेंट बोलोगे इसका मतलब क्या है, टर्म, टर्म बोलोगे तो कांस्टेंट, वही मतलब एक ही चीज़ को हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं। उसी तरह एनी वेरिएबल, कोई भी अगर वेरिएबल होगा, मान लो एक्स वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, जेड एक वेरिएबल है, सी एक वेरिएबल है, तो ये सारा का सारा वेरिएबल, इसका नाम एक तो हम लोग इसको वेरिएबल बोल सकते हैं, है ना। देखो एक्स को एक वेरिएबल बोल सकते हैं, वाई को एक वेरिएबल बोल सकते हैं, जेड को एक वेरिएबल बोल सकते हैं, सी को एक वेरिएबल बोल सकते हैं, और वेरिएबल के साथ साथ इसको हम लोग टर्म भी बोल सकते हैं, टर्म भी बोल सकते हैं। हो गया। तो टर्म क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट को भी हम लोग टर्म बोल सकते हैं, कोई भी वेरिएबल को भी हम लोग टर्म बोल सकते हैं। तो इस एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहले तो वेरिएबल बोल सकते हैं, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, इसको टर्म भी बोल सकते हैं। हो गया। तीसरा देखो, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, वेरिएबल इनटू वेरिएबल मतलब अगर दो वेरिएबल या फिर दो से ज़्यादा वेरिएबल मल्टीप्लाई में होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो भी एक टर्म बोलेंगे। देखो कैसा होगा, मैंने मान लिया एक वेरिएबल एक्स और दूसरा वेरिएबल, ये वाला डॉट दिया, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, है ना, मतलब पूर्ण में है। तो मल्टीप्लाई किसके साथ, एक वेरिएबल वाई इज अनदर वेरिएबल, तो ये दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, एक्स और वाई मल्टीप्लाई होके मतलब पूर्ण होके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो इस एक्स वाई को भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स वाई को भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक टर्म बोल सकते हैं। इस एक्स वाई को भी हम लोग एक टर्म बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, देखो एक वेरिएबल इंटू वेरिएबल, वेरिएबल इंटू वेरिएबल, वेरिएबल इंटू वेरिएबल, और इसको करने के बाद हम लोग को क्या आया, एक्स वाई आया, तो एक्स वाई आया, तो इसको भी हम लोग एक टर्म बोल सकते हैं। इसी तरह एक्स इंटू एक्स तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग टर्म बोल सकते हैं। वाई इंटू वाई तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग टर्म बोल सकते हैं, है ना। मतलब वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में रहेगा, एक या फिर तीन भी, अगर तीन भी होगा तब भी होगा, ओके। दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होगा या फिर तीन वेरिएबल मल्टीप्लाई में होगा, तब उसको हम लोग क्या टर्म बोल सकते हैं। हो गया चौथा। उसके बाद देखो, द फोर्थ वन इज दैट कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, है ना। एनी कांस्टेंट व्हेन प्रेजेंट विद द वेरिएबल बाय मल्टीप्लिकेशन, देखो कोई भी कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको भी हम लोग टर्म बोलेंगे। कैसे, देखो कोई भी कांस्टेंट लो, लेट्स सपोज वी आर टेकिंग 3, तो 3 एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी, यू कैन इमेजिन एनी कांस्टेंट, यू कैन टेक एनी कांस्टेंट। नाउ आई एम टेकिंग 3 एज अ कांस्टेंट, ओके। सो अगर 3 को मैंने ले लिया, आप 4 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। तो पहले कांस्टेंट के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, कौन मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल, तो कोई भी वेरिएबल दे दो, एक्स एक वेरिएबल है, तो देखो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, 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 तो इस सारा को हम लोग एक टर्म बोलेंगे,
इस पूरे को एक टर्म बोलेंगे। ऐसा नहीं कि देखो 3 और x 2 हो गया ना, लेकिन इस 2 को हम लोग 2 टर्म नहीं बोलेंगे, इसको एक साथ एक टर्म बोलेंगे, एक साथ एक टर्म बोलेंगे। टुगेदर, इट इज़ टुगेदर इज सेड टू बी वन टर्म। हाउ मेनी टर्म्स प्रेजेंट हियर? वन टर्म, ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट हियर। ओके, ऐसा नहीं कि ये वाला एक, ये वाला एक, 2 हो गया तो 2 टर्म बोल देंगे, नहीं, सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट है। तो कोई भी कांस्टेंट ऐसे ऐसे, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट ले सकते हो। 4 एक कांस्टेंट है वेरिएबल y, एक 4 एक कांस्टेंट है वेरिएबल एक y है, तो इसको भी हम लोग एक टर्म बोलेंगे, है ना। तो टर्म क्या होगा तुम्हारा? कोई भी, तो फिर से मैं रिवीजन दे देता हूँ। देखो, कोई भी कांस्टेंट को हम लोग टर्म बोल सकते हैं, कोई भी वेरिएबल को टर्म बोल सकते हैं। वेरिएबल और वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तब भी टर्म बोल सकते हैं, है ना। कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तब भी हम लोग टर्म बोलेंगे। कोई भी कांस्टेंट हो, लेट सपोज 7 एक कांस्टेंट है और उसके साथ अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो कोई भी वेरिएबल लेट सपोज x ले लिया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 7x। तो इस 7x को भी एक टर्म बोल सकते हैं, टर्म बोल सकते हैं। तो टर्म वाला चीज क्लियर हो गया। अभी आएगा तुम्हारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा तुम्हारा? वन टर्म, वन और मोर टर्म, मोर टर्म present together, one or more term present together, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन। इसका मतलब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलेंगे? अभी क्या है देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम लोग को समझना होगा, है ना। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? वन और मोर टर्म्स प्रेजेंट टुगेदर बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन। अगर एक टर्म भी प्रेजेंट रहेगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। देखो 3x को हम लोग एक टर्म बोल सकते हैं, है कि नहीं। देखो, एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ये वाला कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहेगा तो उसको हम लोग एक टर्म बोलेंगे। तो अगर एक टर्म भी रहेगा तो इस टर्म को हम लोग एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। मतलब मैंने बोला ना अभी भी कि चीज एक ही है लेकिन इसका नाम अलग अलग है। तो इसको पहले से देखो, इसी चीज़ को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? पहले तो देखो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टर्म बोल सकते हैं, है ना। और टर्म के साथ साथ इसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। अब देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए क्या चाहिए? वन टर्म। अगर एक टर्म भी प्रेजेंट रहेगा तब भी हम लोग इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, हो गया। लेकिन अगर मोर टर्म, मतलब एक से ज़्यादा टर्म रहेगा, मोर टर्म प्रेजेंट टुगेदर बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन, अगर एक से ज़्यादा टर्म रहेगा तो वो अगर कैसे रहेगा? देखो, एक से ज़्यादा मैंने टर्म ले लिया, एक से ज़्यादा टर्म अगर प्लस या फिर माइनस या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन से एक साथ रहेगा, एक साथ कलेक्ट होकर रहेगा, तब हम लोग इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। कैसे? देखो, 3x प्लस माइनस वाई प्लस 9, देखो इसमें कितना टर्म है? ये वाला एक पूरा का पूरा एक टर्म है, ये वाला भी एक पूरा टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म, ये तीनों का तीनों टर्म कैसे जुड़ा है? एक साथ, है ना। तीनों का तीनों टर्म एक साथ प्रेजेंट है, और एक साथ जो प्रेजेंट है किसके ज़रिए? देखो, इस माइनस और इस प्लस के ज़रिए, इस माइनस और प्लस के ज़रिए इस तीनों टर्म एक साथ प्रेजेंट है। देखो, तीनों टर्म एक साथ किसके ज़रिए प्रेजेंट है? किसके कारण एक साथ है? किसके कारण एक साथ है? इस माइनस और प्लस के कारण एक साथ है। मतलब इस माइनस और प्लस ने, इस माइनस और प्लस ने इन तीनों टर्म को एक साथ कलेक्ट करके रखा है ना। तो इसीलिए मैंने बोला मोर टर्म, अगर एक से ज़्यादा टर्म रहेगा प्रेजेंट टुगेदर, एक साथ अगर रहेगा, और कैसे रहेगा? प्लस के ज़रिए, या तो प्लस के ज़रिए एक साथ रहेगा, या तो प्लस के ज़रिए रहेगा, या फिर माइनस के ज़रिए, या फिर मल्टीप्लाई के ज़रिए, या फिर डिवीज़न के ज़रिए।
अब देखो इधर प्लस भी हो सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, इधर डिवाइड भी हो सकते हैं। इसका मतलब कोई भी टर्म, एक से ज़्यादा टर्म अगर प्लस से या फिर माइनस से या फिर मल्टीप्लाई से या फिर डिवीज़न से, हाँ, इन चारों से अगर चारों में से या तो ओनली प्लस से, हाँ, या तो ओनली प्लस से एक साथ रहेगा, सिर्फ प्लस के साथ एक साथ। अब मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। देखो एक चीज़ तो ऐसा हो सकता है कि 3 टर्म है, 3x प्लस वाई प्लस 9। देखो अब तीनों टर्म किसके ज़रिए क्या है, कलेक्टेड है, एक साथ है, प्लस के ज़रिए। तो या तो प्लस के ज़रिए एक साथ रहेगा या फिर माइनस के ज़रिए रहेगा, है ना, माइनस के ज़रिए रहेगा, एक साथ रहेगा, या फिर मल्टीप्लाई के ज़रिए रहेगा, है ना, 3x इंटू वाई, ऐसा मल्टीप्लाई के ज़रिए रहेगा एक साथ, या फिर प्लस, एक प्लस और दूसरा माइनस, कुछ भी। मतलब इन चारों में से कोई भी हो सकते हैं। इन चारों में से किसी के साथ भी, मतलब कोई भी अप्लाई होकर दो से ज़्यादा या फिर मोर टर्म को, है ना, एक से ज़्यादा टर्म को अगर एक साथ रखेगा तो उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। सिंपल थिंग, दैट्स इट। मतलब एक से ज़्यादा टर्म अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवीज़न से एक साथ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इज़न्ट इट? समझ में आ गया? सिंपल है, कोई बात नहीं इसमें। इसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक से ज़्यादा टर्म अगर क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन के ज़रिए एक साथ रहेगा तो उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देंगे। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई याद रखने का ज़रूरत नहीं। अब आएंगे हम लोग पोलिनोमियल। अभी देखना होगा पोलिनोमियल क्या है। अभी आएंगे हमारा मेन चैप्टर पोलिनोमियल। तो ये वाला तुम लोगों का बेसिक है ना। तो अगर ये सब अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो डायरेक्ट तो पढ़ना ही होगा। अगर पता है तो आप लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाना, है ना, एक्सरसाइज कर लेना। पोलिनोमियल देखो, तो पोलिनोमियल क्या होगा, देखो पोलिनोमियल क्या है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक, ये सब पता होना चाहिए क्योंकि आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन में ये सब सारा का सारा ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, ये सब पूछेगा। तो इसीलिए ये सब जानना ज़रूरी है। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब देखो पोलिनोमियल क्या है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose variables पावर, है ना, जिसका वेरिएबल्स का पावर क्या होगा, तो whose variables पावर इज ए होल नंबर इज कॉल्ड एज पोलिनोमियल। देखो पोलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, देखो एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना है ना, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस वेरिएबल्स पावर, जिसका वेरिएबल्स का पावर होल नंबर होना है ना। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसका वेरिएबल्स का पावर अगर होल नंबर है तो उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या क्या कंडीशन है, देखो पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। पोलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, होस वेरिएबल्स पावर, वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड जो चेंज हो सकता है वेरिएबल्स, तो उस वेरिएबल्स का पावर क्या होता है, देखो अब देखो पावर क्या होता है, तो पावर आप लोगों को पता है ना, जो ऊपर देखो एक्स के ऊपर जो नंबर रहता है, ये एक्स या फिर वाई के ऊपर जो नंबर रहता है या फिर जेड के ऊपर जो नंबर, मतलब ऐसे ए के ऊपर बी के ऊपर, ऐसे ऊपर जो नंबर होता है ऊपर, है ना, ऊपर ऐसे ऊपर जो नंबर होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। ऐसा आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो देख लो। तो ऊपर जो नंबर होगा इस ऊपर वाले नंबर को हम लोग पावर बोलते हैं, समझ में है ना। सो दिस अपर नंबर्स, है ना, अपर मतलब ऊपर वाला नंबर्स आर सेड टू बी द पावर, पे पावर बोलेंगे। और दूसरा है होल नंबर क्या है, तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होगा, 0 से 1 2 3 ऐसे जाकर इन्फिनिटी तक, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाते रहेगा एकदम पूरा इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी मतलब जाते रहो एकदम आसमान तक, है ना, जाते रहो, कभी ख़त्म नहीं होगा ऐसा मतलब। तो
क्या होगा, देखो होल नंबर क्या है, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और +1 +2, माइनस वाला नहीं आएगा। देखो जीरो से क्या होगा, स्टार्ट होकर +1 +2 +3 +4 ऐसे जाता रहेगा। तो ये सारा का सारा होल नंबर। अब पॉलिनॉमियल होने के लिए पहले कंडीशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन वेरिएबल्स का जो पावर होगा, है ना, मतलब x y z ऐसा वेरिएबल रहेगा, तो इस वेरिएबल्स का जो पावर होगा, पावर मतलब ऊपर वाला जो नंबर होगा वो वाला नंबर, वेरिएबल्स पावर होल नंबर होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन क्या है, पावर होल नंबर होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर ठीक है तभी हम लोग बोलेंगे पॉलिनॉमियल। समझ में? देखो एक तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर मतलब ऊपर में जो नंबर होगा वो वाला नंबर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब या तो 0 हो या फिर 1 2 3, मतलब इसमें से कोई एक या फिर दो, कोई एक होना चाहिए, है ना। अब एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो देखो मैं एक लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस वाई। अब देखो अभी देखो ये वाला एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि देखो ये वाला पूरा का पूरा एक टर्म है, ये वाला भी एक टर्म है, तो दो टर्म किसके ज़रिए जुड़ा है, एक साथ है, किसके ज़रिए, प्लस के ज़रिए, है ना। ये वाला जो प्लस है, ये वाला प्लस के ज़रिए क्या है, ये दो टर्म एक साथ है। तो अगर प्लस के ज़रिए या फिर माइनस के ज़रिए मल्टीप्लाई या फिर डिवीज़न के ज़रिए दो से ज़्यादा टर्म एक साथ रहेगा तो उसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो ये वाला पूरा का पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो पहला वाला कंडीशन ठीक है, अच्छी बात है। अब दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये वाला एक पॉलिनॉमियल है ना। तो पहला कंडीशन ठीक है, ये वाला एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी दूसरा कंडीशन क्या है, पावर। पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। अब किसका पावर, वेरिएबल का पावर। अब देखो इसमें वेरिएबल कौन कौन है, देखो 3 तो एक कांस्टेंट है ना, 3 कांस्टेंट है, वी नो दैट, क्योंकि 3 कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, y के ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है ना, क्या है, 1 है। अब देखो पावर क्या क्या है, तो इधर पावर क्या क्या है, पावर है, एक पावर है 1 और दूसरा पावर है 2। x के ऊपर क्या है 2 है, y के ऊपर क्या है 1 है, तो दोनों। अब देखो 1 और 2 क्या है, होल नंबर है कि नहीं, मतलब पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो अब देखो पावर क्या क्या है, 1 और 2। अब 1 2 होल नंबर है कि नहीं, देखो 1 2 होल नंबर है, होल नंबर है, 1 2 होल नंबर है। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी ठीक है, ये वाला कंडीशन भी ठीक है, इसका मतलब ये वाला एक पॉलिनोमियल है, ये वाला एक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही और एक एग्जांपल देखो, 3x³ प्लस 2y स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो वेरिएबल का पावर क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब वेरिएबल का पावर क्या है, एक पावर है 3, तो 3 एक होल नंबर है, और दूसरा पावर क्या है 2, तो 2 भी एक होल नंबर है, तो पावर होल नंबर है तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन MCQ क्वेश्चन में कैसे आएगा, आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा वो इस, हाँ ऐसे पूछेगा, इज इट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नोमी, है ना, मतलब पूछेगा, एक क्वेश्चन देगा, इज इट पॉलिनोमियल, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो बोला कि इज इट पॉलिनोमियल 3x² प्लस 9√y। देखो बोल दिया इज इट पॉलिनोमियल, ये वाला एक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, आपको चेक करने के लिए, मतलब MCQ क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा, ऐसे पूछेगा। अब देखो ये वाला होगा कि नहीं होगा, तो ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो हम लोग को क्या देखना है, ये वाला तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन इसका पावर देखो, तो x का पावर, इसमें x का पावर क्या है, x का पावर क्या है 2 है, लेकिन y का पावर क्या है, y का पावर, अगर देखो रूट अगर हटाना है ना, रूट का मतलब क्या है, कोई भी किसी भी नंबर के ऊपर या किसी के भी ऊपर अगर रूट रहेगा ना, किसी के भी ऊपर अगर रूट रहेगा तो उसको हटाओगे तो उसके ऊपर पावर में हाफ आ जाएगा, पावर में। रूट का मतलब क्या है, हाफ है, रूट का मतलब ही हाफ है, रूट मीन्स हाफ। अगर रूट हटाना है तो पावर में हाफ लिखना पड़ेगा, अगर रूट हटाना है तो पावर में हाफ लिखना पड़ेगा। देखो अब इसको देखो, इसको इस y का रूट हम लोग हटाएंगे, हटा के कैसे लिखते हैं, देखो ये वाला ऐसे ही रहेगा 3x²
है ना, ये वाला ऐसा है, ऐसे रहेगा, लेकिन 9 प्लस 9 ऐसे ही रहेगा, लेकिन रूट वाई के ऊपर जो रूट था, वाई के ऊपर जो रूट था, अब इसको हटाएंगे। अगर रूट हटाएंगे तो y के पावर में क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, क्योंकि रूट हटाओगे तो अब हाफ आएगा। रूट अगर हटाना है तो पावर में हाफ आएगा, तो इसीलिए y का ऊपर अगर रूट है तो इसको अगर हटाओगे तो y का ऊपर पावर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो इसीलिए y के ऊपर पावर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। y के ऊपर पावर हाफ क्यों आया, क्योंकि y के ऊपर जो रूट था इसको हटा दिया। तो इफ़ यू रिमूव द रूट, if you remove the root, then you have to put the power as half. Okay, so we have removed the root of y, we have removed the root of y, and that's why we have put the power as half, isn't it? Now check the power, now check the power. Okay, अब पावर को चेक करो, पावर होल नंबर है कि नहीं। अगर होल नंबर होगा तो पॉलिनॉमियल होगा, होल नंबर नहीं होगा तो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अब देखो x का पावर 2 है तो 2 एक होल नंबर है तो ठीक है, लेकिन y का पावर क्या है, हाफ है, और एक हाफ होल नंबर नहीं होता। होल नंबर क्या होता है, देखो होल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसा होता है, 5 6 7 ऐसे रहेगा, लेकिन हाफ फ्रैक्शन कभी भी होल नंबर नहीं होता। तो दिस इज़ नॉट ए होल नंबर। तो एक 1 पावर इज़ होल नंबर, एक पावर होल नंबर है, लेकिन दूसरा पावर होल नंबर नहीं है। तो ये अगर होल नंबर नहीं होगा तो ये सारा का सारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ऐसे एमसीक्यू में आएगा। ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एक पॉलिनोमियल दिएगा, है ना, एक पॉलिनोमियल देगा और पूछेगा इज इट ए पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे आप लोगों को देखना होगा, पावर को चेक करना होगा। पावर अगर होल नंबर है देन पॉलिनोमियल, अगर पावर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। और चेक कैसे करोगे, ऐसे चेक करोगे, रूट का हटाओगे। और एक देखो, और एक देगा देखो, और एक देगा देखो, हाँ, और एक क्वेश्चन देखो, 3x प्लस 2y, ये वाला भी एक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3x प्लस 2। अब देखो इसको, ये डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में अगर होगा, अच्छा इस y के ऊपर पावर क्या है, y का पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इसका पावर क्या है, 1 है। अब ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये वाला डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और एक बात है, y के इधर अगर 1 है, प्लस पावर अगर +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। पावर अगर +2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, मतलब इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इधर अगर 1 है तो इधर -1, इधर अगर 2 है तो इधर -2, इधर अगर +2 है इधर तो इधर क्या हो जाएगा, +2 तो इधर -2। लेकिन अगर इधर नीचे देखो, मतलब उल्टा हो जाएगा, उल्टा नीचे से ऊपर ले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा। इसमें नीचे जो रहेगा, मान लो y के नीचे, y का पावर मैंने मान लिया -4, तो अगर ऊपर जाओगे तो -4 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाओगे तो +4 हो जाएगा, मतलब पावर, जो पावर होगा उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, ऐसा। अब देखो इस y का पावर क्या है, +1 है तो ऊपर ले गया, पहले तो डिवाइड में थे, डिवाइड में तो इसीलिए क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, डिवाइड में था तो इसीलिए मल्टीप्लाई हो गया। और पावर क्या था, +1 था, ऊपर ले गए तो -1 हो गया। अभी देखो पावर क्या है, इस x के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो एक पावर क्या है, 1 है, और दूसरा पावर क्या है, -1 है। तो 1 एक होल नंबर है, लेकिन -1 होल नंबर नहीं है। तो -1 अगर होल नंबर नहीं है मतलब पावर होल नंबर नहीं है। एक पावर होल नंबर है लेकिन दूसरा पावर होल नंबर नहीं है। तो कोई भी एक पावर अगर होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये सारा का सारा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए सारा का सारा पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। एक पावर होल नंबर है ठीक है, लेकिन दूसरा पावर होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये सारा का सारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया। अभी देखो डिग्री किसे कहा गया, डिग्री क्या बोला जाता है, व्हाट डू मीन बाय डिग्री, है ना। देखो डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या है, सिंपल हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलेंगे। हाईएस्ट पावर को क्या बोलेंगे, डिग्री। द हाईएस्ट पावर इज सेड टू बी द डिग्री। मैंने अगर लिखा तो फॉर एग्जांपल 3x³ प्लस 2y² प्लस 9, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है,
पावर क्या होता है, वेरिएबल का पावर होगा, है ना। पावर हमेशा वेरिएबल का ही रहेगा, कांस्टेंट का पावर तो नहीं होता। अब देखो इसमें पावर क्या क्या है, ये वाला एक पावर है, ये वाला एक पावर है, ऊपर वाला नंबर इसको ही तो पावर बोलेंगे। 2 एक पावर है, 3 एक पावर है। और हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे बड़ा वाला पावर को हम लोग डिग्री बोलेंगे। अब इसमें 2 पावर क्या क्या है, 3 and 2, 3 and 2 आर द पावर, एंड एमोंग दिस 3 and 2 which is greatest, 3 is greater, है ना। तो 3 ग्रेटर मतलब 3 बड़ा है, मतलब 3 हाईएस्ट है। तो इस 3 हाईएस्ट है और हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो इसका, इस सारा का डिग्री क्या होगा, इस पूरा का डिग्री क्या होगा, 3। देखो फिर से देखो, मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलेंगे। तो इसका फिर से लिखते हैं, देखो 3x³ प्लस 2y² प्लस 9। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर, पहले तो देखो पावर कौन कौन है, पावर है 2 एक पावर है और 3 एक पावर है। और 2 और 3 में से कौन सबसे बड़ा है, 3 बड़ा है। और बड़ा वाला पावर को मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर मतलब सबसे बड़ा जो पावर होगा, सबसे बड़ा, हाईएस्ट पावर मतलब सबसे बड़ा पावर। तो सबसे बड़ा पावर को डिग्री बोलेंगे। तो इनमें से सबसे बड़ा पावर कौन है, 2 और 3 में से सबसे बड़ा कौन है, 3 है। तो 3 सबसे बड़ा है, तो इसीलिए इस सारा का सारा, इस पूरा का डिग्री क्या होगा, डिग्री हो जाएगा 3। क्योंकि इस पूरे में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसीलिए इस पूरा का डिग्री क्या हो जाएगा, 3। अभी और एक देखो, 2x² प्लस 9y, इसका पावर क्या होगा, इसका पावर क्या होगा। तो देखो वेरिएबल का एक पावर है 2 और y के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। दूसरा पावर है 1 और 2 में से कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 है, इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। समझ में है ना। और देखो x4 प्लस 9y2, इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, सॉरी इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या होगा, 4 होगा। क्योंकि पावर क्या क्या है, 2 एक पावर है, 4 एक पावर है, और बड़ा कौन है, 4 है। तो बड़ा वाला पावर को क्या बोलेंगे, डिग्री। तो इस पूरा का डिग्री क्या होगा, 4। तो डिग्री समझ में आ गया ना। अब 2 क्वेश्चन देता हूँ, पहले तो देखो। हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट, MCQ में आएगा ऐसा क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन दिया है, कितना टर्म प्रेजेंट है, मतलब कितना नंबर का, मतलब कितने टर्म प्रेजेंट है ना। हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो x³ प्लस x4 प्लस 2x² माइनस x³ प्लस 2 माइनस x4, इसमें टर्म कितना है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे देखोगे कि एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 5 6। तो आप लोग के हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 6 है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 6 है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाला आंसर क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करो, देखो x³ प्लस x³ माइनस x³ कैंसिल हो जाएगा, प्लस x4 माइनस x4 कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या रह गया, सिर्फ 2x² ये वाला रह गया और प्लस 2। अभी देखो कितना टर्म हो गया, एक टर्म, 2 टर्म। तो टर्म, टोटल नंबर ऑफ क्या टर्म आ गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज़ 2। तो कितना टर्म बचा है, सिर्फ 2 टर्म बचा है। तो ऐसा नहीं कि देख के काउंट स्टार्ट कर दो, काउंटिंग स्टार्ट मत करो, देख के काउंटिंग स्टार्ट मत करो। क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दो। कोई भी क्वेश्चन दे उसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दो। ऐसा नहीं कि देख लिया 1 2 3 4 6 लगा दिया और तुक्का मार के 6 दे दिया, नहीं। हाँ, क्वेश्चन को इसको सॉल्व करो, उसके बाद आंसर दो। देखो सॉल्व करने से क्या आया, ये वाला पूरा कट डिलीट हो गया, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल होकर सिर्फ 2 टर्म बचा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, 2 होगा, है ना। ऐसा नहीं कि देख के आप लोग पूरा जोश में आके लगा दिया 1 2 3 टर्म 6 गिन के लगा दिया कि 6 हो गया तो 6 हो गया, नहीं। तो ऐसे कॉन्फ्यूज करेगा MCQ में। दूसरा और एक क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिग्री
what is the degree of following degree of what is the degree of 3x square minus 3x square plus 9x plus 2 माइनस 3x स्क्वायर है ना। अब आपको पूछा है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ 3x स्क्वायर, इसका इस पूरे का डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या होगा, तो डिग्री क्या बोला जाता है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलेंगे है ना। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसका पावर 1 है और एक पावर 2 है, एक पावर 1 है और फिर से इसका पावर क्या है 2 है। तो 2, तो हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है 2। तो हाईएस्ट पावर आया 2 और हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री। तो इसका डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। लेकिन ये वाला भी आंसर गलत होगा, क्यों होगा, मैंने बोला ना कोई भी क्वेश्चन देगा पहले सॉल्व करो। देखो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, बट इसका भी आंसर क्या होगा, डिग्री 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो मैंने बोला ना कोई भी क्वेश्चन देगा पहले तो सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद उसका आंसर दो। तो देखो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और कैंसिल होकर सिर्फ कौन रहेगा, सिर्फ ये दोनों रह जाएगा है ना। तो ये दोनों रह जाएगा, मतलब इधर लिख रहे हो 9x प्लस 2। अब देखो सिर्फ यही रहेगा, तो इसका डिग्री कौन है, x का डिग्री सिर्फ 1 है ना। x का पावर क्या है 1 है और 1 है, मतलब डिग्री क्या होगा 1 ही होगा। डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना, डिग्री 1 हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन भी गलत होगा। तो इसीलिए पहले सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन का आंसर दो। तो ऐसे MCQ में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम लोग क्या करोगे, हाईएस्ट पावर ढूंढोगे। हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो 2 हाईएस्ट पावर है तो डिग्री 2 लगा दोगे, लेकिन आंसर गलत होगा। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद क्या आया ये वाला रह जाएगा। और इसमें से वेरिएबल कौन है, सिर्फ x ही एक वेरिएबल है और x का पावर क्या है 1 है, तो 1 ही एक है। अभी देखो अगर 2 होता तो हाईएस्ट कौन है हम लोग देखते, लेकिन एक ही है, पावर एक ही है तो यही हाईएस्ट होगा। एक ही पावर है तो यही हाईएस्ट होगा, तो इसका है ना, तो यही क्या होगा डिग्री होगा। यही हाईएस्ट पावर होगा तो यही क्या होगा डिग्री होगा, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे MCQ में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि MCQ में आप लोगों को सिर्फ कन्फ्यूज़न करेगा है ना। तो ऐसे आप लोग पहले कोई भी क्वेश्चन दे, पहले आप लोग उसको सॉल्व करो, उसके बाद आंसर दो, तो ये वाला हो जाएगा आपका। पॉलिनॉमियल हो गया, डिग्री हो गया। अभी देखो हाँ कुछ बातें, पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल का टाइप्स देखेंगे। पॉलिनॉमियल देखो पॉलिनॉमियल के 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म के नंबर कितना है ना, टर्म के नंबर कितना है, संख्या कितना है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने नंबर का टर्म है, कितना टर्म है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनॉमियल का डिग्री क्या है। देखो टर्म के बेसिस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो मोनो मतलब 1, मोनो का मतलब 1, मतलब कितना टर्म प्रेजेंट रहेगा 1 टर्म। इफ ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एज मोनोमियल। तो उस पॉलिनॉमियल को हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। अगर 1 टर्म प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 3x, देखो इसमें कितना टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है, ये पूरा का पूरा एक ही टर्म होगा, क्योंकि एक कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर एक टर्म बनता है, तो इस पूरा का पूरा एक ही टर्म है। सो ओनली 1 टर्म इज प्रेजेंट, एंड इफ 1 टर्म इज प्रेजेंट देन इट इज सेड टू बी द मोनोमियल। अगेन only 3, so 3 is also a term, this is also a term, and only 1 term, if only 1 term is present then it is also called as monomial। 3y ये भी एक टर्म होगा, तो इसको भी हम लोग एक मोनोमियल बोलेंगे। इसका मतलब if only 1 term is present then it is called as monomial। if only 1 term is present then it is called as monomial। for example x only variable can also be said to be a term, isn't it। टर्म क्या क्या हो सकते हैं, एनी कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं,
एनी वेरिएबल कैन बी सेड टू बी ए टर्म, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल टर्म बोल सकते हैं, वेरिएबल इंटू वेरिएबल टर्म बोल सकते हैं। तो एक वेरिएबल को भी हम लोग टर्म बोलेंगे, और कितना कितना टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, तो एक टर्म रहेगा तो इसको मोनोमियल बोलेंगे। सेकेंड, बाइनोमियल, बाइनोमियल, two terms. If two terms are present, then it is said to be the binomial, isn't it? If two terms are present, then it is said to be the binomial. See, let's suppose, for example, 3x plus 2. See, now see here, this is one term and this is another term. Now how many terms are present here? Two terms are present here. So if two terms are present, then it is called as binomial. See, the word suggest, bi means two, bi means what? Two. So bi means two, that is binomial means two term. So if two terms are present, then it is called as the binomial. That is 36 plus 2. So that is 36 plus 2. How many terms are present here? Two terms are present. That means it is said to be a binomial. Another example, let's suppose 3 plus 9y. This is one term and this is one term. Now two terms, again two terms are present. So this whole is said to be a, this whole, ये पूरा का हम लोग क्या बोलेंगे? Binomial, isn't it? Simple. If two terms are present, then binomial. If only one term is present, then monomial. Trinomial, tri means three, trinomial. If three terms are present, then it is to be the trinomial. If three terms are present, then it is called as trinomial. For example, 36 plus 9 minus 2 x square minus 2x square. So how many terms are present here? Three terms are present. One term, two term, and three term. So if three terms are present, then it is called as trinomial. Then it is called as what? Trinomial. Simple. And more than, if more than three terms are present, इतना तक हो जाएगा. Now on the basis of degree. So degree के basis में क्या होगा? So degree के basis में first one is linear polynomial. Linear polynomial क्या होगा? Degree is 1. Okay, in case of linear polynomial, the degree will be 1. Okay, that's been the degree will be 1. For example, 3x plus 2y. What is the degree here? We know that highest power is said to be the degree. Highest power is said to be degree. Now what is the highest power? The power is 1 here, the power is 1 here, so degree is 1. And if degree is 1, then it is called as a linear polynomial. What have I said? That linear polynomial has degree is equals to 1. If the degree is 1, then it is called as a linear polynomial. Okay, now see, in this case, this is one power and this is another power, and the highest power is called as a degree. Now 1 is highest here because both are same means that is highest is 1, that is highest power is 1, and that highest power is called as a degree. So for this, degree is equals to 1, and if the degree is 1, then it is called as a linear polynomial. Another example, let's suppose 3x plus 3. Okay, here is also degree is 1. देखो x का degree 1 है ना? So here is also degree is 1. Highest power क्या है? The highest power is only 1. Highest power is 1, and highest power is called as degree. That means the degree is 1. Here highest power is 1, so degree is 1, because highest power is called as degree. So highest power is called as degree. So here highest power is 1, degree is 1, and if the degree is 1, then it is called as linear polynomial. Now second one is quadratic polynomial. Quadratic polynomial में क्या होगा? Degree 2. If the degree is 2, then it is called as quadratic polynomial. For example, 3x square plus 9y. See, highest power. In case of this polynomial, what is the highest power? 1 is 1 power. Okay, this is 1 power and this is another power, है ना? ये वाला एक power है, ये वाला एक power है, तो this is 1 power and this is another power. Now which one is highest? Highest power is 2, है ना? So power क्या क्या है? 1 एक power है, 2 एक power है, और 1 2 में the highest power is 2,
and highest power is 2, that means degree is 2, because the highest power is called as the degree, isn't it? So highest power is 2, that is degree is 2, and if the degree is 2, then it is called as quadratic polynomial. So this is said to be the quadratic polynomial. Now 9y square plus 3x plus 9, isn't it? Now what is the degree here? The highest power is, this is one power and this is another power. The power is, this one is a power and this one is another power. Now the highest power is 2, this is 1 and this is another power, this is one power, this is another power. Now among these two power, the highest power is 2, and that highest power is called as degree. So degree is 2. Now the third one is cubic polynomial. The name suggests that. Now here see, linear polynomial degree is 1, quadratic polynomial degree is 2, cubic polynomial degree will be what? Degree will be 3. So you can give an example. Let's suppose x cube plus 9y square plus 2y. See, what is the highest power here? This is 1, this is 2, this is power, and this one is power. Now इसमें से हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट पावर इज 3, ये वाला, इन तीनों में से हाईएस्ट पावर कौन है? हाईएस्ट पावर इज 3. सो हाईएस्ट पावर इज 3, so degree is 3. If the degree is 3, then it is called as cubic polynomial. So this is a cubic polynomial. उसके बाद biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial degree is 4. Biquadratic polynomial degree is 4. Let's suppose x4 plus x cube plus अभी क्या 0 क्या है? So this 0 does not meet this 0. Okay, इस 0 का मतलब ये वाला अंडा वाला 0 नहीं है ना? ये वाला जो अंडा वाला 0 है, ये वाला 0 नहीं है. इस 0 का मतलब क्या है? देखो 0 का मतलब क्या है? वेरिएबल का वो वैल्यू, ऐसे हिंदी में ही लिख लो या फिर आपकी लैंग्वेज में लिख लो. वेरिएबल का वो वैल्यू जिससे इक्वेशन 0 हो जाए. इक्वेशन क्या हो जाए? 0. अब ये वाला 0 क्या है? इक्वेशन 0 या फिर इक्वेशन इक्वल हो जाए या फिर 0 हो जाए. इक्वेशन 0 हो जाए. ये वाला 0, ये अंडा वाला 0, ये वाला 0 अंडा वाला 0. लेकिन ये वाला जो 0 है, ये वाला 0 क्या है? तुम्हारा वेरिएबल का वैल्यू. समझ में आएगा? देखो वेरिएबल का वो वैल्यू जिससे इक्वेशन 0 हो जाए. मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखना. फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. अब देखो ये वाला एक इक्वेशन है. क्या बोला? वेरिएबल का वो वैल्यू जिससे इक्वेशन 0 हो जाए. तो ये वाला इक्वेशन है ना, दोनों साइड 0 हो जाए. तो दोनों साइड 0 क्या होगा? इस वेरिएबल कौन है? x है. तो x का कौन सा वैल्यू रखो कि ये वाला पूरा का पूरा 0 हो जाए. इधर भी 0 हो जाए, इधर भी 0 हो जाए. मतलब पूरा सॉल्यूशन इक्वेशन 0 हो जाए. पूरा इक्वेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए. पूरा इक्वेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए. तो x के कौन से वैल्यू रखने से ये वाला इक्वेशन 0 हो जाएगा. उस वैल्यू को, x के उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? 0. x के उस वैल्यू को हम लोग 0 बोलेंगे. मैंने क्या बोला? ये वाला 0 अंडा वाला 0 नहीं है. ये वाला 0 क्या है? वेरिएबल का वैल्यू है. ये वाला 0 अंडा वाला 0 नहीं है. ये वाला 0 क्या है? वेरिएबल का वैल्यू है. तो इस देखो ये वाला वेरिएबल है. तो इस वेरिएबल का क्या वैल्यू रखो? हु इज वैल्यू for this variable I have to put here so that the whole equation becomes 0.